आज राजू बहुत ज़्यादा खुश था। स्कूल से छूटते वक्त वो अपने घर लौट रहा था। घर लौटते वक्त वो आसपास के घरों को देख रहा था और सोच रहा था आज माँ खाने में क्या बना रही होगी। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद वो अंदर आया। अंदर आते ही सोच में पड़ गया कि आज खाने में क्या बना होगा। वो ये सोच ही रहा था, फिर उसका मन किया कि चलो माँ से जाके एक बार पूछते हैं। माँ से पूछने के लिए माँ तो किचन में होगी, तो वो किचन की तरफ बढ़ने लगा, ये सोचते हुए कि आज कुछ खाने में अच्छा हो। किचन की ओर बढ़ा और दरवाज़ा लगाया उसने। दरवाज़ा लगाने के बाद वो किचन के अंदर पहुंचा। उसने किचन के अंदर देखा तो माँ कुछ तो बना रही थी। वो देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसे अच्छी स्मेल आ रही थी खाने की। तो उसने माँ से पूछा, माँ आप क्या बना रहे हो इतने देर से? ये कोई अच्छा खाने की चीज़ है जो आप इतना समय लगा रहे हो? और आज मैंने पेपर में भी अच्छे मार्क्स लाए। माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए आज मिठाई बना रही हूँ। ये मिठाई खास तुम्हारे लिए है। घर से बाहर आने के बाद रोहन सोचता है क्यों ना मैं मेरे दोस्तों को भी बुला लूँ आज लड्डू खाने के लिए। इसके बाद वो घर से बाहर निकलता है। घर से बाहर निकलने के बाद वो अपने दोस्त मनोज के घर जाने की प्लानिंग करता है। रास्ते में वो मनोज के घर के लिए रवाना होता है। मनोज का घर कुछ दूर था। धीरे धीरे चलते हुए मनोज के घर के पास पहुंच रहा था। वो हंसते गाते हुए रास्तों पर चलते हुए मनोज के घर बाहर पहुंचा। वहां जाकर उसने आवाज़ लगाई, मनोज मनोज, मैं राहुल तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। काफी देर आवाज़ लगाने के बाद मनोज अपने घर से बाहर आया और राहुल के सामने खड़ा हो गया। राहुल ने मनोज को सारी बात बताई कि कैसे उसकी माँ आज खाने में लड्डू बना रही है। उसका विचार था कि वो राहुल को भी अपने साथ लेके जाए और एक चैलेंज करे या फिर पार्टी करे, वो भी मिठाइयों की। ये बात सुनकर राहुल भी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने मनोज से कहा आज खाने में लड्डू हो सकता है, बर्फ़ी हो सकता है और साथ ही साथ गुलाब जामुन भी हो सकता है। ये सुनने के बाद मनोज भी बहुत खुश हुआ। मनोज ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे मुंह में अभी से पानी आ गया। राहुल ने बोला हम जल्दी घर चलते हैं, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। इसी बात पर मनोज ने हाँ भरी और बोला क्यों नहीं, मैं भी चलना चाहूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ पार्टी करना चाहूँगा। और दोनों रास्तों पर चलते हुए राहुल के घर पहुँचने लगे। रास्तों में वो यही बात कर रहे थे कि आज खाने में बहुत मज़ा आएगा, पार्टी करने में बहुत मज़ा आएगा, आज का दिन बहुत अच्छा होगा। दोनों बड़े खुश थे। फिर दोनों घर पहुंचे। फिर माँ ने कहा बेटा बहुत देर हो गई आने में। दोनों सुन रहे थे। बेटा आज मैंने तुम्हारे लिए लड्डू, गुलाब जामुन, ये 2 अच्छे खाने बनाए हैं। ये खाने आज खुशी में बनाए गए हैं क्योंकि राहुल ने अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो आप दोनों मिलकर ये खा लेना। ये कहते ही माँ चली गई। दोनों ने काफ़ी देर बैठकर बात की। वो दोनों एक दूसरे को पूछ रहे थे आज हम क्या खेलेंगे। राहुल कहता है आज हम शायद कोई लूडो खेल सकते हैं या फिर बैडमिंटन भी खेल सकते हैं। इसी में
दोनों बच्चे खुश होकर ये भी सोच रहे थे कि आज खाने में कितना मज़ा आएगा, आज खाने में क्या क्या बन सकता है और हमें खाना कौन देगा। माँ तो चली गई है, शायद दीदी खाना दे सकती है। और दोनों खुशी खुशी बातें कर रहे थे वो। और तभी आती है दीदी, जो दोनों के लिए 2 प्लेट में भर के गुलाब जामुन लेकर आती है। वो दोनों के हाथों में गुलाब जामुन दे देती है। वो दोनों ये गुलाब जामुन देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हुए। दोनों के मुंह में पानी आ गया, दोनों की आंखें खुली रह गई, दोनों प्लेट की ओर देखने लगे। फिर दोनों ने गुलाब जामुन खाना चालू किया। एक गुलाब जामुन राहुल खा रहा, एक गुलाब जामुन मनोज खा रहा। दोनों ने एक एक करके गुलाब जामुन खाना शुरू कर दिया। गुलाब जामुन खाते खाते उन्हें काफ़ी मज़ा आने लगा। फिर धीरे धीरे करके वो काफ़ी सारे गुलाब जामुन खाने लगे और गुलाब जामुन ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर दीदी फिर से आई और उन दोनों के लिए लड्डू लेकर आए। इस बार उन लोगों ने लड्डू खाना शुरू कर दिया। लड्डू खाते खाते उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो दोनों बात कर रहे कि ये गुलाब जामुन से तो बहुत बढ़िया है, मेरा तो फेवरेट गुलाब जामुन है, राहुल बोलता। लेकिन मनोज बोल रहा नहीं, मेरा फेवरेट तो लड्डू है। इसी तरीके से बात चलने लगी और दोनों काफ़ी देर तक खाने के बाद बात करने लगे। इसी तरीके से उन दोनों ने आज का दिन एकदम अच्छे से गुजारा और वो दोनों बहुत खुश हुए। उसके बाद मनोज का जाने का समय हो चुका था, तो मनोज पीछे के दरवाजे से अपने घर की ओर जाने लगता है और वो चला जाता है मनोज को बाय कहकर। फिर मनोज अकेला घर में रहता है और वो बोल रहा था कितना अच्छा दिन था आज का, इसी तरीके से हर दिन हो तो कितना बढ़िया हो। और आज हमने बहुत खाना खाया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसे बनाने में मुझे काफ़ी समय लगा है मेरे दोस्तों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं जानता हूँ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं राहुल इसी तरीके से आपको एक निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़रूर बताना हमें आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करता हूँ और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।